किसी राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी वसुदेव रहता था। उसके पुत्र विवेक को पुस्तकों का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक पुस्तक खरीदी जिसकी कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। जब वसुदेव ने पुस्तक देखी तो उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, जो नहीं लिखा वह कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। यह देखकर वसुदेव अत्यंत क्रोधित हुआ और पुत्र को घर से निकाल दिया। अपमानित विवेक घर छोड़कर एक नए नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने अपना नाम नियति नियत रख लिया। कई दिन उसने भूखे प्यासे भटकते हुए बिताए। संयोगवश उस नगर में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। नगर की राजकुमारी रत्नप्रभा अपनी सहेलियों संग नगर भ्रमण को निकली। इसी दौरान उसने एक परदेशी राजकुमार को देखा और उसे अपना मन दे बैठी। उसने अपनी सखी से कहा, सखी, जो भी हो, मुझे इस राजकुमार से मिलवा दो। राजकुमारी की सहेली उस राजकुमार के पास गई और बोली, राजकुमारी, रत्नप्रभा आपके रूप पर मोहित हो गई हैं। यदि आप उनसे नहीं मिले तो वे जीवन त्याग देंगी। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह विधि का विधान है तो अवश्य ही वह मुझसे मिलेगी। सहेली ने कहा, रात्रि में राजकुमारी के महल के पास एक सोने की रस्सी लटकी मिलेगी। आप उस पर चढ़कर कक्ष में आ जाइए। रात होने पर राजकुमार ने कुछ सोचकर जाने का विचार स्थगित कर दिया। उसी समय विवेक उधर से गुजर रहा था। उसने रस्सी देखी और चढ़कर महल में प्रवेश कर गया। रत्नप्रभा ने उसे राजकुमार समझ लिया और उसका आतिथ्य सत्कार करने लगी। जब राजकुमारी ने उसे प्रणय निवेदन किया तो विवेक ने केवल इतना कहा, मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। यह सुनकर राजकुमारी को संदेह हुआ और उसने उसे कक्ष से बाहर निकलवा दिया। विवेक पुनः सड़कों पर आ गया। चलते चलते वह एक विवाह मंडप में पहुंचा जहां सेठ की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह के शुभ समय पर एक पागल हाथी उधर आ गया और मंडप में अफरा तफरी मच गई। भयभीत कन्या अकेली रह गई। विवेक ने हिम्मत दिखाई और हाथी के सामने डटकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी लकड़ी उठाकर हाथी को रोकने का प्रयास किया। आखिरकार हाथी वहां से भाग निकला। अब विवाह पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन सेठ की कन्या ने कहा, मेरा जीवन तो इस वीर युवक ने बचाया है, अतः अब मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। राजा को जब यह सूचना मिली तो वह स्वयं वहां पहुंचा। उसने विवेक से पूछा, युवक, तुम इस स्थिति को कैसे देखते हो? विवेक ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। राजकुमारी रत्नप्रभा, जो राजा के साथ वहां आई थी, ने कहा, और इसे विधाता भी नहीं रोक सकता। सेठ की कन्या ने कहा, जो मेरा है वह किसी और का नहीं हो सकता। राजा को सारी स्थिति समझ में आ गई। उसने दोनों कन्याओं का विवाह विवेक से करवा दिया और उसे युवराज घोषित कर दिया। विवेक ने अपने माता पिता को भी वहां बुला लिया और जीवन भर आनंदपूर्वक राजमहल में रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें अवश्य मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।